भाषा, व्याकरण और लिपि। सबसे पहले है कि भाई सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? माने हम कह सकते हैं मन का बात कहना ही भाषा कहलाता है। मन का बात कहना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है भाषा कहलाता है। जैसे हम ये जो बोल रहे हैं ये भाषा ही तो है। हम आपको समझा रहे हैं तो भाषा के जरिए ही तो समझा रहे हैं। अपने विचारों को प्रकट कुछ करेंगे कि हमें बहुत कष्ट है, ये क्या है? भाषा है। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। माने भाषा के दो रूप है, मौखिक, लिखित। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे मौखिक भाषा, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ, अपने विचार को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। और जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी, मैं बहुत खुश हूँ, जब लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर? लिपि किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाता है। शब्द को लिखने के लिए चिन्ह तो लगता है ना, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं शब्दों को लिखने के लिए उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, जैसे संस्कृत, मराठी, मैथिली, समझ पा रहे हैं। हिंदी की लिपि क्या है भाई? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब प्रश्न आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं? लिपि समझ गए ना, जिस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को लिखने के लिए करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध बोलने की शैली को सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध बोलने की शैली को सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। दूसरे भाषा में कह सकते हैं वह शास्त्र जिसके माध्यम से भाषा के नियमों की जानकारी तथा उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण।